नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रैंक अप कोर्स का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में आप क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो कि बच्चों को बहुत सताती है, बच्चों को समझ में जल्दी से नहीं आती है। वो है हमारी रिवर मैन प्रॉब्लम। ओके, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर बॉट प्रॉब्लम, आप कुछ भी बोल सकते हो। रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी कई कई लोग बोलते हैं। अलग अलग बुक में इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, आज मैं बहुत ही इजी मेथड आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ जिन टिप्स के साथ आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बहुत बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। बस आपको सुनना है, पूरा सुनना है एकदम। आया समझ? पूरा लेक्चर पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ कोई भी जेई मेंस का, जेई एडवांस को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए रिवर मैन प्रॉब्लम पे, तो मैं बोल रहा हूँ आप पूरा का पूरा सॉल्व कर पाओगे इजीली। बात समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने डायग्राम बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा फील आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज। हम रिवर के साथ रिवर बॉट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, कैसे भी प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये रिलेटिविटी का ही एक टॉपिक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई भी रिवर है। लेट वी हैव अ रिवर। मान लो कि एक ऐसे कोई रिवर है, इस रिवर में पानी चल रहा है। मान लो इस रिवर में पानी चल रहा है या रुका हुआ मान सकते हो आप। इसको मान लेते हैं स्टिल वाटर है, मान लो ये अभी इनिशियली मान लो कि ये पानी रुका हुआ है। ओके, अगर ये पानी रुका हुआ है तो सोच के बताओ, अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान यहां से जंप करे इस रिवर में कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, और ये रिवर में मान लो कि जंप कर रहा है और ये तैर रहा है। मान लो ये ये स्विम कर रहा है और ये रिवर में जंप कर चुका है और पानी रुका हुआ है। अगर पानी रुका हुआ है तो पानी ना तो आपको अपने साथ खींच के ले जाएगा, ना ही आपको पॉज करेगा। ये बात तो मानते हो? बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैन की जो वेलोसिटी उसके पास है, क्या वो सिर्फ उसके एफर्ट्स की वजह से है? हाँ या ना? गुड। चलो पहले देखते हैं एक बार। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वीएमआर। व्हाट डू यू मीन बाय वीएमआर? वीएमआर स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब मैंने आपको रिलेटिविटी पढ़ा चुका हूं। अगर आपको रिलेटिविटी नहीं आता तो प्लीज मेरा रिलेटिविटी वाला लेक्चर पहले देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है ना? वीएमआर का मतलब है कि आप रिवर के अंदर बैठ के मैन को ऑब्जर्व कर रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला होने वाला है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर? यस सर, बिल्कुल। वी एम आर को हम क्या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? वी एम माइनस जीरो, वाई जीरो। अरे रिवर तो रुकी हुई है ना भाई, पानी तो रुका हुआ है, स्टिल वाटर है ना। स्टिल वाटर का मतलब रिवर की वेलोसिटी तो जीरो है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें इस बंदे को रिवर के बाहर से देखो या आप इस बंदे को रिवर के अंदर बैठ के देखो, पानी पे बैठ के देखो, आपको दोनों तरफ से इस मैन की वेलोसिटी बिल्कुल सेम नजर आएगी। नहीं, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, है ना? पल्ले पड़ा कुछ कुछ? गुड। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, जरा उसको बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है ना? ध्यान सुनो। वी एम आर और वी एम दोनों अलग अलग वेलोसिटीज हैं, बट इनमें ना एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वी एम आर जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी होती है ड्यू टू मैन एफर्ट। आदमी ने जो एफर्ट किया, जो मशक्कत की, जो मेहनत की तैरने के लिए, उसकी वजह से जो वेलोसिटी आई उसको बोलते हैं वी एम आर। जो खाली वी एम है, वी एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे बैठ के हम अगर मैन को देख रहे हैं तो क्या वेलोसिटी होगी। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये बताएगी आपको वेलोसिटी ड्यू टू मैन एफर्ट एंड रिवर एफर्ट। नहीं समझे? बहुत सिंपल भाषा में समझ लो भाई साहब। वी एम आर का मतलब है आदमी की मेहनत करी हुई, मैं आदमी की मेहनत का फल। और वी एम का मतलब है आदमी की मेहनत प्लस साथ में रिवर की मेहनत। आई बात समझ में? पक्की बात है? क्लियर है सबको? दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि मैं रिवरमैन प्रॉब्लम को, अब मैं पानी चलते हुए पानी में पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मान लो कि दोबारा फिर मेरे पास एक रिवर है, अगेन आई हैव अ रिवर, कुछ इस तरीके से एक रिवर है अगेन, और मान लो कि इसमें मान लो पानी ऐसे कुछ दौड़ रहा है, ठीक है भाई, पानी इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो पानी की दौड़ने की रफ्तार है, पानी की जो पानी की जो स्पीड है, वो लेट यू है। यू का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दो उसको, कोई दिक्कत? गुड। चलो, अब मैंने बोला कि मान लो कोई इंसान है, वो इंसान यहां से इस कोने से इस रिवर में जंप करता है, बस हमने। और मान लो कि मैंने बोला कि लेट देयर इज अ वर्टिकल लाइन, there is a vertical line and let this man is jumping into the river at some angle theta। ध्यान सुनोगे जरा एक बार। मान लो कि मैंने यहां से जंप किया और मैं एंगल थीटा कहीं से भी ले सकता हूँ, आपकी मर्जी। लेट मैं एंगल ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल से ले लूँ क्या? चलो है, हॉरिजॉन्टल से ले लो। मान लो कि यहाँ से एंगल थीटा है जहां पे आपने जंप किया, एंड लेट ये वेलोसिटी जो है ना, ये v है। ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा जी, अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, सर ये वेलोसिटी ऑफ मैन तो है, लेकिन ये वीएमआर है या वीएम है? तो आपको बताना है। मैंने रिवर में जंप किया और मैं वी वेलोसिटी से तैरना चाह रहा हूं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं वी वेलोसिटी से तैरने की। तो इसका मतलब मेरी मेहनत का जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, वीएमआर या वीएम? वीएमआर। कौन सी? वीएमआर। ओके ग्रेट। तो मुझे समझ में आया कि दिस वी कैन बी रिटन एज वीएमआर। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैन बी रिटन एज v vector, yes or no? And v vector can be written as v cos theta I cap plus v sin theta j cap। कैसे सर? अरे v के कंपोनेंट कर दो ना भाई, एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा v sin थीटा। लेट दिस इज y एक्सिस एंड लेट दिस इज x एक्सिस। क्या ये बात समझते हो तुम लोग? v cos थीटा I कैप, v sin थीटा j कैप, इतनी बात समझ में आई? बोलो फटाफट। गुड। अच्छा, v वेलोसिटी ऑफ रिवर हमने कितना माना? इसको माना हमने u, और ये किधर की तरफ है? आई कैप की तरफ है, तो मैं इसको मान रहा हूँ आई कैप। इज इट क्लियर टू यू? बोथ ऑफ द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है भाई। तो अब मैं दोबारा फॉर्मूला देखता हूँ वीएमआर। वीएमआर हमारा फॉर्मूला है वी एम माइनस वी आर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ग्रेट। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज कैन बी रिटन एज, और सॉरी अभी इसको ऐसे ही रहने दो, VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर कैन बी रिटन एज VM वेक्टर। क्या ये बात तो तुम लोग मानते हो? हाँ या ना? इस फॉर्मूले से भी पता लग रहा है ये है मैन का एफर्ट और ये है रिवर का एफर्ट, दोनों के एफर्ट मिलकर किसकी वेलोसिटी बनाते हैं? VM बनाते हैं, है ना। चलो गुड, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज मैंने पुट की, तो व्हाट इज VMR? VMR इज नथिंग बट इट इज V cos थीटा I कैप प्लस V sin थीटा J कैप प्लस व्हाट इज VR? U I कैप, है ना। अच्छा, आई कैप वालों को कॉमन ले लो, पहले कॉमन ले लेते हैं। आई कैप को कॉमन लिया तो अंदर बचा V cos थीटा प्लस U I कैप प्लस V sin थीटा J कैप। इतनी बात समझते हो? अच्छा, जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो नोट्स जरूर बनाओ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है हमारी? वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बात समझ में आई नहीं आई? बताओ। वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब ये वो वाली वेलोसिटी है जो आपको ग्राउंड पे खड़े होके दिखेगी। इज इट क्लियर? पक्का? और ये आपको मैं अगर थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, मतलब मैन तैर ऐसे रहा है बट आपको दिखाई देगा वो ऐसे जा रहा है, क्योंकि रिवर भी उसको थोड़ा आगे खींचेगी ना अपनी तरफ, थोड़ा सपोर्ट करेगी उसको इधर की तरफ, है ना, इस वजह से। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आया सर, बहुत अच्छी बात है सर, मजा आया सर, गुड। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। पहले मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट आपको किस चीज के लिए मदद कर रहा है? एक्स कंपोनेंट आपको यहां से जो आप आगे की तरफ गए, ये किसने मदद की आपने? आपको ये मदद की v cos थीटा प्लस u ने, मतलब आगे की तरफ जाने में किसने मदद की?
v cos थीटा प्लस u ने। अच्छा, रिवर के दूसरी तरफ जाने में किसने मदद की, मतलब यहां से इस पॉइंट तक जाने में किसने मदद की, सिर्फ v sin थीटा ने। किसने, v sin थीटा ने। किसने, v sin थीटा ने, मतलब v sin थीटा ने आपको रिवर क्रॉस करने में मदद की। और v cos थीटा प्लस u ने किस में मदद की, आगे चले जाने में मदद की, मतलब स्लाइड करने में मदद की, मतलब ड्रिफ्ट करने में मदद की है बस में। गुड। तो अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो मैंने बोला ये जो टाइम होगा, क्या ये टाइम होने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा जी, मैंने मान लिया कि let the width of the river is considered as d। let the width of the river is considered as d अपॉन कितनी वेलोसिटी से आपने इसको पार किया। वापस सोचो, कितनी वेलोसिटी से पार किया, कौन सी वेलोसिटी ने मदद की, v sin थीटा ने मुझे मदद की, एंड दैट इज माय टाइम टू क्रॉस द रिवर। इज इट क्लियर अप टिल नाउ। कोई भी यहां तक डाउट हो तो आप प्लीज पॉज करो, वापस से रिवाइंड जाओ और वापस से देखो इस वीडियो को एक बार। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम क्लियर है सबको, गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं, ध्यान से देखो। टाइम हमारे पास हमें टाइम समझ में आ गया। अब मैंने बोला टाइम तो आ गया भाई, अब हम मुझे बताओ कि ये मैन जो है यहां से चला था, तो ये कितनी आगे तक चला गया भाई साहब, मतलब कितना आगे तक इसे स्लाइड होके चला गया, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इसको बोलते हैं एक्स। एक्स का मतलब ड्रिफ्ट। एक्स का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द ड्रिफ्ट ऑफ द मैन, तो आप बोलोगे ड्रिफ्ट को अगर निकालना है तो वापस से ड्रिफ्ट क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ओहो, अच्छा जी, टाइम तो क्या उतना ही लगा जितना उसको रिवर को क्रॉस करने में लगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। अच्छा जी, उसने मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी थी जो जो उसको आगे की तरफ लेके जा रही थी घिसरा घिसरा के, v cos थीटा प्लस u। ग्रेट, v cos थीटा प्लस u इनटू टाइम। टाइम कितना लगा उसको क्रॉस करने में, अभी अभी तो आपने कैलकुलेट किया भाई, लगा दो यार, d अपॉन v sin थीटा। दिस इज योर ड्रिफ्ट। यहां तक की बात सबको क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं क्लियर करता हूं। इज इट क्लियर अप टिल नाउ। यहां तक की बात में कोई दुविधा, कोई संकोच नहीं, गुड। ड्रिफ्ट आपका आ गया, हाँ या ना, बोलो। टाइम आ गया, हाँ या ना, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो मुझे टाइम भी पता लग गया, मुझे ड्रिफ्ट भी पता लग गया, ये मेरे जनरल इक्वेशंस थी, मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, तो पहला स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केसेस। पहला पार्ट, पहला स्पेशल केस बोलता है कि बताओ, कौन सा कलर लूं यार, चलो बताओ। पहला स्पेशल केस, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, और कितने एंगल पे जंप करूं, और उस टाइम पे ड्रिफ्ट कितनी होगी। मतलब कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, आपकी कंडीशन ये है। तो आपने पूछा सर मैं कितने एंगल पे जंप करूं, सर मैं कितने ड्रिफ्ट पे जाके गिरूंगा, मेरा टाइम कितना होगा, ये सब पूछ लिया आपसे, ठीक है, गुड। तो मैंने देखा भाई टाइम की जो इक्वेशन आई थी ना मेरे पास, अभी ध्यान से देखो, ये आई थी डी बाई वी साइन थीटा, डी बाय वी साइन थीटा, है ना। ध्यान से देखो, डी को कम करना है, डी को ज्यादा करना मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल सही। वी कम ज्यादा करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी ताकत अपनी लगा चुका हूं पहले, है ना। नाउ द कंडीशन इज साइन थीटा, मतलब मैं साइन थीटा को अपने आप कंट्रोल कर सकता हूं, मैं एंगल को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कितने एंगल पे जंप कर रहा हूं रिवर में, ठीक है ना। तो मैंने बोला अगर मुझे टी को मिनिमम करना है, अगर टी को मिनिमम करना है तो क्या साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या आप मुझे बताओगे, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और ये कब होती है, क्या ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होती है, हाँ या ना, यस सर। अगर ये 90 डिग्री पे होती है तो इफ आई पुट साइन थीटा एज 1, सो टाइम मिनिमम विल बी इक्वल टू द डी बाई वी, यस और नो। यहां से आपको दो बातें पता लगी,
एक तो आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा, और आपको कितने टाइम में आप दूसरी तरफ पहुंच जाओगे, डी बाई वी में। तो इसका मतलब इफ आई हैव अ रिवर, मान लो कुछ इस तरीके की मेरे पास रिवर है, और लेट मैंने यहां से जंप किया, तो मैंने मुझे कितने एंगल पे जंप करना पड़ेगा, मुझे एकदम 90 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? एंगल 90 डिग्री पे मैं जंप करूंगा, और मुझे टाइम कितना लगेगा उधर तक जाने में, टाइम लगेगा टी इक्वल टू डी अपॉन वी। यस और नो? मैंने जंप ऐसे किया, लेकिन मैं यहीं पे पहुंचूंगा ये बात गारंटी नहीं है। क्या मैं यहां पे पहुंचने वाला हूं? मतलब मैं तो स्विम सीधा कर रहा हूं बिल्कुल, लेकिन रिवर मुझे धकेल धकेल के आगे लेके जाएगा, तो ये कितना होगा, ये ड्रिफ्ट। क्या आप ड्रिफ्ट बताओगे? चलो देखते हैं। क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया क्या? यस सर। चलो भाई, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखो। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा? वी कॉस थीटा प्लस यू डी इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा, यही था। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दो सब में, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू आएगा कॉस 90 जीरो, तो u इंटू डी बाई वी, दिस विल बी योर ड्रिफ्ट। u इंटू डी बाई वी कितना आएगा ये? u इंटू डी बाई वी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर है? आपको मिनिमम टाइम की कंडीशन समझ में आ गई? मिनिमम टाइम में अगर हमें दूसरी तरफ पहुंचना है, 90 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा, टाइम लगेगा डी बाई वी, और ड्रिफ्ट होगा यू डी बाई वी। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? सो फार इज देयर इन डाउट? नो? ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा स्पेशल केस 1। अब स्पेशल केस 2 पे आते हैं भाई। स्पेशल केस 2 बोलता है कि भाई साहब, अब जैसे आपने टाइम को मिनिमम किया, वैसे मेरे ड्रिफ्ट को भी मिनिमम करवाओ। ओहो, तो इस बार कंडीशन है मिनिमम ड्रिफ्ट की। क्या कंडीशन है? मिनिमम ड्रिफ्ट की। ओहो, मैंने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखा एक बार। मैंने देखा कि ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लिखा जा रहा है, ध्यान सुनना एक मिनट। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ रहा है x इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू डी बाय वी साइन थीटा। ये आ रहा है ना फॉर्मूला? आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा जी, समझ में आया सर। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। जब भी आप मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करते हैं ना, देर आर टू केसेस, और दोनों केसेस को ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। पहला केस कि आप जिस स्पीड से तैर रहे हो, आप में जो ताकत है तैरने की, या तो वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो, मतलब या तो वी यू से बड़ा हो, या फिर आपका वी जो है यू से छोटा हो। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? अगर आपका v जो है u से बड़ा है, तो आपका ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है। मतलब आप जिस एंड से रिवर में कूद गए, आप उसके एकदम अपोजिट एंड पे पहुंच सकते हो। कब? अगर आपका v जो है u से बड़ा है। मतलब अगर आप रिवर से तेज स्पीड से दौड़ सकते हो, मतलब रिवर से तेज स्पीड से तैर सकते हो, है बात समझ में? लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो यू कांट हैव अ जीरो ड्रिफ्ट। मतलब आप बिल्कुल अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पाओगे, आप थोड़ा सा आगे जाओगे, लेकिन मिनिमम कर सकते हैं उसको। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? गुड। तो पहला v इज ग्रेटर देन u, मतलब आपकी ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट कैन बी जीरो। ओके, जब आपकी स्पीड काफी तेज है ना। अगर आपने ड्रिफ्ट को जीरो कर दिया, तो उसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, कि v cos थीटा प्लस यू इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो गया। समझ नहीं आई बात? आई या नहीं आई? अच्छा, इससे अच्छा बेटर आइडिया ये है कि इसको, मतलब अगर मैं अच्छे से समझाऊं आपको, तो इससे बेटर आइडिया ये होता है कि अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि मान लो जब आपको मिनिमम ड्रिफ्ट आपको करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ इस तरीके से जंप करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, आप यहां से मान लो कि ये है हमारा वर्टिकल, ठीक है, ये है हमारी वर्टिकल लाइन, और आपने जो जंप किया, मान लो वो जंप किया पीछे की तरफ, आपने इधर की तरफ जंप किया, और आपकी वेलोसिटी है v। ओके, लेट एट एन एंगल थीटा पे आपने जंप किया।
इज इट क्लियर? बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? गुड। आपने थीटा एंगल पे जंप किया और आपने वी वेलोसिटी जंप किया, तब जाके रिवर इधर चल रही होगी तो आपको धकेल के वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा देगी, तो आप बोलोगे मेरा ड्रिफ्ट जीरो हो गया। हाँ या ना? कितनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर इस एंगल थीटा को निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, ध्यान से सुनना। क्या अगर मैं यू वाले कंपोनेंट को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूं तो कुछ पाप तो नहीं हो जाएगा भाई? आपको पता ही है कि एक वेक्टर को कंपोनेंट, आप एक वेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना? इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में थीटा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा विल बी इक्वल टू यू बाई वी? आई नहीं बात समझ में? साइन थीटा विल बी इक्वल टू यू बाय वी। नॉट गेटिंग? इतनी बात समझ में आ गई? ड्रिफ्ट कितनी? जीरो। मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी? जीरो। साइन थीटा कितना? यू बाई वी। थीटा किससे एंगल है? वर्टिकल से है। इसका मतलब टोटल एंगल कितना हुआ आपका, जंप करने का एंगल टोटल कितना हुआ? 90 प्लस थीटा। कितना हुआ? 90 प्लस थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर वेलोसिटी। आई बात समझ में? गुड। चलो फिर ये केस तो समझ में आ गया। दूसरे वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा अलग, प्लीज ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना? अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, दूसरे वाले केस में आपकी रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो यू कांट हैव अ जीरो ड्रिफ्ट। इसका मतलब आपकी ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ तो होगी। अगर आपको एक्स को मिनिमम करना है, तो आप काफी दिन से पढ़ते आ रहे हो और मैंने आपको बीच में कई बार बता भी चुका हूं मैं, अगर आपको मिनिमम ड्रिफ्ट करनी है तो आपको अब मैक्सिमा मिनिमा का सहारा लेना पड़ेगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमा मिनिमा? तो आपके पास एक्स का जो रिलेशन है वो ये है, वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा। अगर मैं डी अपॉन वी साइन थीटा की मल्टीप्लाई अंदर करूं तो क्या आएगा बताओ जरा एक बार? ये आ जाएगा वी डी कॉस थीटा अपॉन वी साइन थीटा प्लस यू डी अपॉन वी साइन थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ? आई नहीं आई? वी से वी छम्मा छम्मा, ये बन गया एक्स इक्वल टू डी कॉट थीटा प्लस यू डी बाई वी कॉसेक थीटा। इतनी बात तो समझ में आती है तुम्हें? ये समझ में आया रिलेशन, एक्स का रिलेशन समझ में आया? अब ध्यान से देखो तो मैं एक्स वाले रिलेशन में ना तो डी को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना यू को, ना वी को। ये तीन चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। कंट्रोल में क्या है? थीटा। तो मैं थीटा को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करूं या थीटा को कुछ इस तरीके से अरेंज करूं ताकि मेरी ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डी एक्स बाई डी थीटा करना पड़ेगा, मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के पूरे रिलेशन को विद रेस्पेक्ट टू थीटा और इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के। अब डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, चलो करते हैं भाई। तो d इंटू कॉट थीटा, डी इज अ कांस्टेंट, कॉट थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख दिया, प्लस यू डी बाई वी इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक थीटा? इट इज माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इट विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ पहले? अच्छा, डी कॉमन आ रहा है, कोसेक थीटा भी कॉमन आ रहा है, गुड। बचा क्या बताओ मुझे, एक मिनट। चलो अब मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना। डी डी कॉमन आगे खत्म हो गया, जीरो हो गया, कोसेक थीटा एक कॉमन आगे खत्म हो गया, बचा क्या? माइनस का कोसेक थीटा बचा पहली टर्म में, दूसरी टर्म में बचा u अपॉन वी, और यहां पे बचा फिर एक माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू जीरो। बोले बात समझ में आई नहीं आई? आया ना? गुड। अच्छा जी, सही है जी, समझ में आया जी, गुड। चलो इसको लिखते हैं माइनस का कोसेक थीटा एज इट इज इक्वल टू, ये इधर आगे बन जाएगा प्लस का u बाई वी कॉट थीटा। व्हाट इज माइनस कोसेक थीटा? इट इज 1 बाई साइन थीटा, u बाई वी व्हाट इज कॉट थीटा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा कैंसल्ड आउट, नहीं समझे? क्या कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस का v बाई यू? सोच के बताओ। अरे आ रही है, नहीं आ रही है भाई? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का v बाय यू। ओहो, अच्छा, जैसे कॉस थीटा आ गया, क्या साइन थीटा भी निकाल सकते हो तुम लोग? साइन थीटा भी निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना? पक्का? चलो फिर कैलकुलेट करते हैं एक बार साइन थीटा। तो क्या आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
जी ऑब्वियसली। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस वी बाई यू का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना। ओके, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू। दिस इज योर साइन थीटा। एक और बात, यहाँ पे जो आपने थीटा निकाला वो थीटा पूरा है, एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी क्रिएट। ये थीटा पूरा है, मतलब कि ऐसा मान लो आप कि अगर दिस इज अ वर्टिकल, आपने ऐसे जंप किया तो ये है आपका थीटा पूरा। तो अगर आपका वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है तो आपका ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, और आपको कितने एंगल पे जंप करना पड़ेगा, cos थीटा इक्वल टू माइनस वी बाई यू पे। कितने एंगल पे, cos थीटा इक्वल टू माइनस वी बाई यू पे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का आगे समझ में? ग्रेट, गुड। चलो फिर, तो ये हो गए हमारे बेसिक फंडामेंटल्स। हमने पूरा रिवरमैन प्रॉब्लम के पूरे बेसिक फंडामेंटल्स हमने कर लिए। हमें समझ में आ गया कितनी कितनी कंडीशंस होती हैं अलग अलग। अच्छा, इस केस में ना कभी कभी ड्रिफ्ट पूछ लेते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी है। आपने ड्रिफ्ट को मिनिमम तो कर लिया, लेकिन है कितनी ये भी तो बताओ। चलो भाई, अगर मिनिमम ड्रिफ्ट में कैलकुलेट करूं तो मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ये था हमारा पूरा, है ना। क्या फॉर्मूला था बताओ? v cos थीटा प्लस u इंटू डी अपॉन v साइन थीटा। क्या आपको cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता है? चलो भाई लगा देते हैं। तो भाई v इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस वी बाई यू। जस्ट वेट, प्लस u एज इट इज रहेगा इंटू डी अपॉन v इंटू साइन थीटा कितना है, ये है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू। यू ऊपर चला गया, कोई दिक्कत? गुड। मैंने बोला ये बन गया माइनस का वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर अपॉन यू इंटू डी अपॉन वी इंटू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यू से यू खत्म, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से ये जब कटेगा तो ऊपर अंडर रूट बचेगा। तो आंसर है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी अपॉन वी। दिस इज योर मिनिमम ड्रिफ्ट। ऐसे ही आप टाइम भी निकाल सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू पुट करके टाइम भी निकाल सकते हो ना। गुड। अच्छा जी, हाँ जी समझ में आया सर, बहुत अच्छी बात है सर, गुड। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ध्यान सुनना। पहले मुझे बताओ, साइन थीटा में जब साइन थीटा की वैल्यू लिखते हो, कुछ भी साइन 30 साइन 45 साइन 60 कुछ भी लिखते हो आप, उसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है? पहले तो ये बताओ, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा, बताओ जल्दी जल्दी। यस सर, रूट 3/2 1/2 1/√2 सब में डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर छोटा होता है, ये बात मानते हो तुम लोग? हाँ है ना। एक बात बताओ, पहले वाले केस में कौन सी वेलोसिटी ज्यादा थी? वी वेलोसिटी ज्यादा थी ना, यू वेलोसिटी कम थी ना। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी, मतलब नीचे आएगी बड़े वाली वेलोसिटी, ऊपर आएगी छोटे वाली वेलोसिटी। सिंपल, छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। क्या साइन थीटा की वैल्यू आपने रट ली? यही तो था साइन थीटा। सेम आप दूसरे केस में भी रट सकते हो, जितने फॉर्मूला है भूल जाओ सबको, भूल जाओ। ये तो मैं सब कुछ तुम्हें थ्योरी के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूजन नहीं, मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मुझे खाली ये वाला एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल, लेट दिस एंगल इज फाइव, सीधा सीधा रटो साइन फाइव इक्वल टू बड़ी वेलोसिटी कौन है इस बार, बड़ी वेलोसिटी कौन है इस बार बताओ। बड़ी वेलोसिटी है रिवर की वेलोसिटी, तो नीचे आएगी बड़ी वेलोसिटी, ऊपर आएगी छोटी वेलोसिटी, खत्म। क्या रटना समझ में आया? कैसे रटेंगे? गुड। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनना। चलो भाई, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, फटाफट आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे और आंसर बताओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अ मैन इज ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर 100 मीटर वाइड बाय अ बोट। मतलब कि डी की वैल्यू आपको 100 दे दी गई पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। द रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ, एक काम करते हैं इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से क्वेश्चन को, लेट इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से क्लिप कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो भाई 100 मीटर वाइड एक रिवर है, मैंने बोला डी की वैल्यू 100 मीटर आ गई। रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब यू की वैल्यू आ गई 5। द डॉट्स वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, अरे यार याद रखो भाई, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब जितने वो एफर्ट लगा रहा है वही इसकी वेलोसिटी है। मतलब ये दे दिया आपको वी एम आर, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, ओके।
आपसे पूछा गया, मतलब ये v की वैल्यू आपको दे दी, आएगा समझे। फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट इन दिस केस। कौन सा स्पेशल केस पूछ रहा है ये? मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम टाइम का फॉर्मूला क्या था, याद करो, d बाई वी, 100/3, आंसर आ गया। अच्छा जी, इस केस में ड्रिफ्ट कितना था बताओ? ड्रिफ्ट था u d बाई वी। यू की वेलोसिटी कितनी है? 5 इंटू 100/3, आंसर आ गया 500/3 सेकेंड मीटर। क्या बात समझ में आई? अरे बहुत ही इजी था भाई, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत इजी है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मैन ऑफ अबव इलस्ट्रेशन, मतलब पहले वाले इलस्ट्रेशन में, शुड रो हैज टू हैव द मिनिमम ड्रिफ्ट। कौन सी डायरेक्शन में उसको अपनी बोट को चलाना चाहिए ताकि उसकी मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाए। ओके, गुड। आल्सो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। ओहो, मतलब ये कौन सी कंडीशन पूछ रहा है आपसे? मिनिमम ड्रिफ्ट की। अच्छा भाई, मिनिमम ड्रिफ्ट में दो केसेस थे, कौन कौन से केसेस थे बताओ जरा एक बार। एक केस था, कौन से वाला? एक केस था जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें रिवर की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, और एक केस था जिसमें मैन की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। इस केस में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? क्या रिवर की वेलोसिटी 5 है, क्या मैन की वेलोसिटी 3 है? इसका वाला रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट 0 तो हो नहीं सकती। ओके, इसका मतलब आपको जंप तो करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, पीछे की तरफ। कितना एंगल होगा ये थीटा बताओ जरा एक बार। साइन थीटा विल बी इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन है? छोटा है मैन की वेलोसिटी, और बड़ा कौन है? रिवर की वेलोसिटी। मतलब कितने एंगल पे जंप करना पड़ेगा आपको? साइन थीटा इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। 3/5 कब होती है वैल्यू? जब थीटा इक्वल टू कितना होता है? 37 डिग्री। मतलब आपको यहां से 90 + 37 पे जंप करना पड़ेगा। मतलब टोटल एंगल कितना हुआ? 90 + 37, मतलब 127 डिग्री पे आपको जंप करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है आपको ये बात? गुड। अच्छा भाई, डायरेक्शन समझ में आ गई, चलो ठीक है। मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा भाई? मिनिमम ड्रिफ्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि मिनिमम ड्रिफ्ट में आप क्या करोगे? साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। आपको पता है ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है v cos थीटा प्लस u इंटू d/v sin थीटा। क्या थीटा की वैल्यू आप हमारे पास आ चुकी है? ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये थीटा कौन सा थीटा है? ये पूरा थीटा है, 127 वाला टोटल एंगल है समझ में। चलो भाई, v की वैल्यू कितनी है? 3 cos 127 डिग्री प्लस u की वैल्यू है 5 इंटू डी की वैल्यू है 100/3 साइन 127 डिग्री। चलो भाई, सारी वैल्यूज लगाते हैं फटाफट। 3 इंटू कॉस 127 कितना होता है बताओ जरा एक बार। कॉस 90 + 37 इट विल बी माइनस साइन 37 एंड इट विल बी माइनस का 3/5। क्लियर है? +5 इंटू 100/3 साइन 127 कितना होता है? साइन 90 + 37 मतलब कॉस 37 मतलब 4/5। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, इसको लिख देंगे माइनस का 9, 5 5 25, 25 माइनस 9 16, 16/5 इंटू 100/12/5। 5 से 5 खत्म, आया ना? 4 3 12, 4 4 16, आंसर आया 400/3 मीटर। इतनी होगी ड्रिफ्ट, ये मिनिमम ड्रिफ्ट है। आएगा समझ में? गुड। अच्छा जी, ड्रिफ्ट समझ में आ गया सर, बहुत अच्छी बात है सर। अब और क्या पूछा? टाइम पूछ लिया। टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे? टाइम का फॉर्मूला क्या था? d/v साइन थीटा, यही था ना। लगा दो वैल्यूज, d की वैल्यू 100, v की वैल्यू 3 साइन 127 डिग्री। चलो भाई, टाइम इक्वल टू 100/3 साइन 127 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो ये आया 25, आंसर आया 125/3 सेकेंड्स। ये आ गया टाइम। क्या बात समझ में आई? बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? दिस इज द टाइम एंड दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट। तो भाई साहब, आपने सॉल्व कर लिया बहुत इजी तरीके से। अगर आपको केसेस पता है तो मैंने आपको ट्रिक बताया। ट्रिक क्या बताया? कि साइन थीटा की वैल्यू, ये वाला थीटा कैसे निकालते हैं? छोटा अपॉन बड़ा, खत्म। खत्म। कोई सा भी केस आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है बस। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन। अ बोट हेडिंग ड्यू नॉर्थ, एक बोट नॉर्थ की तरफ चल रही है, क्रॉसेज अ वाइड रिवर विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द वाटर। मतलब VMR आपको गिवन है कितना? 12। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं एक बार क्लिप कर लेता हूँ क्वेश्चन को।
चलो भाई ये आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने बोट को चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, द वाटर इन द रिवर हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब इधर की तरफ चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी चल रहा है, मतलब रिवर की वेलोसिटी, और वी ये हो गया वी हमारा, ये हो गया हमारा यू। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ईदर बैंक एंड द डायरेक्शन ऑफ द बोट। जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है उसको क्या दिख रहा है, उसको आप किधर की तरफ जाते हुए नजर आओगे, बोलो। क्या आपको पता है कि वी एम जो होता है, क्या वो वी एम आर प्लस वी आर के इक्वल आया था, याद करो। इसका मतलब वी एम जो है वो दोनों का सम है, वेक्टर सम। वेक्टर सम को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बताओ, वी एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। चलो भाई कितना आएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 144 प्लस का 25, आंसर आएगा अंडर रूट 169 एंड दैट विल बी इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो इंसान नदी के किनारे पे खड़ा रहेगा उसको लगेगा कि आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं चला रहे हो बोट, आपकी स्पीड है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आएगा समझ में, गुड। अब आपको देखना है डायरेक्शन क्या होगी, क्या डायरेक्शन इसके बीच में ही आएगी कहीं पे, यहाँ पे 13, ये एंगल हो गया मान लो थीटा, क्या टेन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 12/5। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ, आ गई, गुड। तो भाई आपका पहला आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। इफ द बोट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द रिवर एंड इज ट्रेवल टू नॉर्थ, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ डायरेक्शन बी। अब एंगल क्या होगा, उसने बोला अगर वो 13 से चलने लग जाए तो क्या होगा, 13/5, खत्म। हाँ या ना, अच्छा एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। इससे पूछा है आपकी स्पीड अगर 13 हो गई और आपको नॉर्थ की तरफ चलना है तो आपका एंगल क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन का थोड़ा सा फीलिंग समझो। उसने बोला आपकी स्पीड मान लो 13 है और इसकी स्पीड 5 ही है अभी भी, लेकिन आपको जाना है बिल्कुल एकदम सीधा ऐसे, तो आपकी स्पीड क्या होगी, तो आपका एंगल क्या होगा। बहुत सिंपल, क्या करेंगे इस केस में बताओ जरा एक बार, आपका एंगल क्या होगा बताओ। बता पाओगे एंगल क्या होगा इस बार, सिंपल, इस एंगल को थीटा मान लो, कोई दिक्कत। अब क्या करो, इस 5 को उठा के यहां रख लो, रख लिया। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 5/13। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 5/13, तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री प्लस 5 साइन इनवर्स 5/13, खत्म, आंसर आ गया। क्या दोनों बातें समझ में आई, पूरा समझ में आया, पूरा रिवरमैन प्रॉब्लम मैंने पूरा आपको पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे आप अपने डाउट्स को व्हाट्सअप कर सकते हो 7500737222 पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, चलो फिर थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, ठीक है ना। ये बात मैं बोलनी भूल जाता हूँ, बट मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।